हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड एंजॉइंग योर लाइफ। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ आज एक अपन नई न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। गवर्नमेंट ओपन्स 13 रिलीफ सेंटर एज तिताव ब्रिंग्स हेवी रेनफॉल। गवर्नमेंट यानी सरकार ने ओपन यानी खोले 13 रिलीफ सेंटर 13 राहत केंद्र, जैसा कि देतव नाम का जो एक चक्रवात है ब्रिंग वो लाया है हेवी रेन्स यानी जिसने भारी बारिश का कारण बना है। ठीक है ना। सरकार ने 13 राहत कैंप खोले यानी केंद्र खोले देतव, जो कि एक वो भारी बारिश लाया है। ठीक है ना। आप ये देख पा रहे हो समुद्र तट के वहाँ पर ये सारी नावें हैं उसके छोर पर यानी तट पर खड़ी हुई हैं। ठीक है ना। IMD प्रेडिक्ट एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल इन कोस्टल एंड इंटीरियर एरियाज। IMD का फुल फॉर्म क्या होता? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान। प्रेडिक्ट यानी जिसने पूर्वानुमान किया, जिसने भविष्यवाणी की। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बहुत ही तीव्र वर्षा की। इन कोस्टल यानी तटीय एंड इंटीरियर और आंतरिक एरिया यानी क्षेत्र में। ठीक है ना। IMD ने भविष्यवाणी की बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश की इन यानी के अंदर तटीय और आंतरिक इंटीरियर यानी क्षेत्र में। कोस्टल एंड डेल्टा डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु रिसीव्ड हेवी रेन्स accompanied by strong winds on Saturday. A cyclone Ditav started moving the northwesterly direction, with the state's government keeping a watch over the developments and stationing 28 disaster response team in preparedness, besides issuing instruction to the district collector to provide necessary relief. Full stop. कोस्टल एंड डेल्टा डिस्ट्रिक्ट, तटीय और आंतरिक जिले ऑफ तमिलनाडु के तटीय और आंतरिक जिलों के अंदर भारी बारिश हुई। रिसीव्ड का मतलब होना। ठीक है ना। हेवी रेन्स यानी भारी बारिश। अकॉम्पनीड इसके साथ ही साथ बाय स्ट्रॉन्ग विंड और इसके साथ ही साथ भारी हवा भी चली। ऑन सैटरडे यानी शनिवार को एज साइक्लोन, एक जो साइक्लोन है चक्रवात है दितव नाम का एक जो देतवा नाम का जो एक साइक्लोन है स्टार्टेड वो प्रारंभ हुआ, मूविंग बढ़ते हुए इन द नॉर्थ वेस्टर्न उत्तरी पश्चिमी डायरेक्शन, विद द स्टेट गवर्नमेंट कीपिंग, ये उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी की तरफ से बढ़ता हुआ आया। ठीक है ना। गवर्नमेंट यानी सरकार, कीपिंग यानी निगाहें हैं, ए वॉच ओवर गवर्नमेंट की निगाहें हैं इसके ऊपर। द डेवलपमेंट जो ये विकास हुआ या ये आया है उसके कारण। स्टेशनिंग 28 डिजास्टर रिस्पॉन्स और 28 जो इस आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए डिजास्टर रिस्पॉन्स यानी टीम का नियुक्त किया गया, यानी आपदा प्रबंधक टीमें तैयार की गई 28 इन प्रिपेयर्डनेस यानी इसकी तैयारी के अंतर्गत। बिसाइड इसके अतिरिक्त इशूइंग यानी जारी करना, इंस्ट्रक्शन यानी जो निर्देश जारी किए टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिला महोदय को, टू प्रोवाइड नेसेसरी रिलीफ यानी कि जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि आप आवश्यक जो है रिलीफ यानी सहायता प्रदान करें। ठीक है ना। जब भी कोई आपदा या कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह को इम्प्लीमेंट करना हो या आपदा को एड्रेस करना हो तो ये सबसे पहली जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। ठीक है ना। वो इस चीज़ों को मैनेज करते, वो इम्प्लीमेंट करवाते, वो वहाँ पर राहत कार्य के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कलेक्टर्स को आदेश दिया गया है ना। इसके अंदर इंपॉर्टेंट वोकेबलरी यही है, उसको नोट डाउन जरूर करें। डेल्टा का मतलब होता आंतरिक। ठीक है। अकॉम्पनी का मतलब होता उसके साथ ही साथ। ठीक है ना। मूविंग यानी बढ़ते हुए। ठीक है ना। कीपिंग यानी उसके ऊपर ध्यान रखना। ठीक है ना। वॉच यानी उसके ऊपर देख के रखना। रिस्पॉन्स यानी उसके जवाब में। ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश और कलेक्टर्स यानी जिलाधीश महोदय। ठीक है। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट predicted extremely heavy rains across the both coastal and interior areas the southern states. Full stop. ठीक है। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मतलब जो ठीक है ना मौसम विभाग जो है। ठीक है ना।
प्रेडिक्ट उसने क्या किया, उसने पूर्वानुमान किया, उसने भविष्यवाणी की, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल्स यानी बहुत ही तीव्र भारी बारिश की उसने भविष्यवाणी की अक्रॉस बोथ कोस्टल, अक्रॉस यानी पूरे कोस्टल यानी जो तटीय और इंटीरियर जो आंतरिक क्षेत्र है, इन द साउथर्न स्टेट यानी दक्षिणी राज्यों के अंतर्गत। ठीक है। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल का ध्यान रखना यानी कि मौसम विभाग। ठीक है। उसने प्रेडिक्ट, इसमें जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है ये प्रेडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी करना। ठीक है ना। इंटीरियर का मतलब आंतरिक। ठीक है। कोस्टल का मतलब तटीय। इस प्रकार जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है उसको नोट डाउन जरूर करें और सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखें, कौन सा सेंटेंस कहाँ यूज़ हो रहा है, कौन सी वर्ब कहाँ लग रही है। इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखोगे तो चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ पाएगी आपको। विथ साइक्लोन देतव ऑलरेडी रेकिंग हैवोक इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट इन द डेल्टा रीजन, द गवर्नमेंट had opened 30 relief camps and accommodate 1058 persons there. Minister for Revenue and Disaster Management KKSSR Ramchandran told media, adding that the cyclone was likely to move towards Chennai and reach Andhra Pradesh. full stop. वापस देखते हैं। विथ साइक्लोन देतव, इस साइक्लोन यानी इस चक्रवात देतव के साथ भी, देतव है ना, ऑलरेडी रेकिंग हैवोक इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, इस साइक्लोन यानी इस चक्रवात ने पहले ही बर्बाद कर दिया, मतलब तबाही मान कर दिया किनको, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट यानी जो तटीय जिलों को, इन द डेल्टा रीजन जो कि आंतरिक जो डेल्टा क्षेत्र के हैं। ठीक है ना। द गवर्नमेंट हेड ओपन, गवर्नमेंट ने ओपन किया 13 रिलीफ कैंप, 13 राहत शिविर, एकोमोडेट और सुविधाएं दी, एकोमोडेट का मतलब सुविधा देना। ठीक है ना। ठीक है ना। वहाँ पर किसको, रहने की खाने की जो सुविधा होती है एकोमोडेट बोलते हैं। ठीक है ना। फूड एकोमोडेशन एक वर्ड सुना होगा, मतलब रहने खाने पीने की सुविधा, तो एकोमोडेट का मतलब रहना की सुविधा। 1058 पर्सन, 1558 लोगों को, 1058 लोगों को सॉरी। ठीक है। 1058 यानी 1058 लोगों। दियर यहाँ पर मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि भू राजस्व मंत्री और आपदा प्रबंधक मंत्री KKSR रामचंद्रन टोल्ड, उन्होंने बताया, द मीडिया को ये बताया, और ये बताते हुए एडिंग की, द साइक्लोन वाज लाइकली टू मूव टुवार्ड्स चेन्नई, ये जो साइक्लोन है इसकी जो लाइकली है संभावना थी टू मूव यानी बढ़ने की, चेन्नई एंड रीच आंध्र प्रदेश, चेन्नई की तरफ बढ़ के आंध्र प्रदेश की तरफ पहुंचना इसका दिशा थी। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी और इसके अंदर आए हुए इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी को आपने नोट डाउन किया होगा, और इसी प्रकार आपको डेली बेसिस पे अच्छे वोकैबुलरी के साथ मतलब न्यूज़ मिलेगी। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में।